ठीक है, आ जाओ चलो बच्चों यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 तक हम कर चुके हैं, 49 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। 49 की अगर हम बात करें, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर इज ₹3200. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर सेम पीरियड एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में एक छोटा सा सवाल आपके सामने है। ठीक है, पढ़िए सवाल में क्या कहा गया। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि जो एक धनराशि है और एक धनराशि पर मेरे भाई 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त मेरे भाई 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो हमारा 3200 है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से मेरे भाई होता है तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज से प्राप्त हमारा मिश्रधन जो है वो हमें ज्ञात करिए कि वो हमारा कितना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, वो हमारा कितना होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई 10% के हिसाब से 4 सालों का 3200 है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये देखा करो कि दिया क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर ये 3200 है, तो ये 3200 किसका मान है, तो सिंपल इंटरेस्ट का मान है। तो डिवाइड किससे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे। और उसके बाद में कहा गया व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेम सम फॉर सेम पीरियड एट सेम रेट व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो मेरे भाई हमें जो है वो अमाउंट पता करना है, लेकिन किसका, तो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर में। बहुत ही सरल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो आपको मेरे भाई साधारण ब्याज का मान दिया है और आपको मिश्रधन पता करना है मेरे भाई, वो भी किसके ऊपर में, तो मिश्रधन पता कर मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर में। तो अगर हम क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये 3200 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब रेट इंटू टाइम। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, रेट इंटू टाइम हो जाएगा। तो अगर हम देखें रेट हमारा 10% है, टाइम हमारा 4 साल है, इसका मतलब यहाँ पर ये 40% का मान है। किसका मान है, 40% का मान है। और हमें जो है मेरे भाई यहाँ पर मिश्रधन पता करना है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो अमाउंट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल और जमा क्या हो जाएगा, ब्याज। ब्याज कितना होगा, 10% के हिसाब से 4 सालों में जो ब्याज आ जाएगा वो हो जाएगा 46.41। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे 3200 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3200 बट्टे में 40 हो जाएगा और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 146.41 हो जाएगा कि सर ये साधारण ब्याज का मान है और ये हमसे अमाउंट यानी मिश्रधन हमसे पूछा गया है। हम ये सारी चीज़ों को अगर हम हटा दें क्योंकि वो हमारे काम की नहीं थी, सीधा हमें यहीं पर आना था कि सर इतने का मान दिया, इतने का मान पूछा है। 40 से अगर आप काटते हो तो सर 80 बार में आपका ये कटेगा। मल्टीप्लाई कर लो सर, 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 छक 48 मेरे भाई यहाँ पर, और 48 और 3 51 का 1 5 पास में, 8 चौके 32, 5 37 का 7 3 पास में, 8 एकम 8 3 11 है और ये हमारा हो जाएगा 11,712.8। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है सर हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए मेरे भाई यहाँ पर आ जाओ, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कहा गया। A certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 years and at the end of 4 years is इतना। The sum is, बहुत आसान भाषा में कि सर अगर मैं कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। फिर से रिपीट करता हूं, कोई राशि है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वो होने वाली है तो 10% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 2 वर्षों के अंत में और 4 वर्षों के अंत में मिलने वाले ब्याज का मेरे भाई जो अंतर है वो हमारा इतना है। ये मेरे भाई 2 साल का ब्याज और 4 साल का ब्याज का अंतर है, तो राशि कितना होगा। अब ये जो क्वेश्चन होता है इसमें लोग बहुत वक्त लेते हैं, पहले पढ़ने में, फिर समझने में, फिर सारी चीज़ों में। बट मुझे लगता है मेरे भाई यहाँ पर कि इतना वक्त आपको नहीं लेना चाहिए, आपको समझने की आवश्यकता है। आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। आप एक बात बताओ, अगर आप 10% के हिसाब से किसी भी पैसे को मेरे भाई, अगर आप 10% के हिसाब से किसी भी पैसे को मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, 10% के हिसाब से अगर किसी पैसे को मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों के लिए दोगे और 10% के हिसाब से उस पैसे को मेरे भाई आप 2 सालों के लिए दोगे, तो 10% के हिसाब से 4 सालों के लिए दोगे तो ब्याज कितना होगा, 46.41% होगा। और अगर मान लीजिए आप 2 सालों के लिए दोगे तो मेरे भाई 21% होगा। तो जो हमारा डिफरेंस है बच्चे यहाँ पर वो हमारा कितने का होगा, तो 25.41 का होगा। अगर आप मेरे भाई घटा दो तो आप इसमें से जब इसको घटाओगे तो आपको कितने का मिलेगा, तो 25.41 का डिफरेंस मिलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो दिया गया है हमको ये कितने का अंतर है, तो उतने का ही मान है। 5082 हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा मेरे भाई कुल मिला करके 25.41 की वैल्यू है। और हमसे किसका मान निकाला गया है, तो राशि का मान। राशि का मतलब मेरे भाई 100 का मान। अगर हम यहाँ से उठाएं तो हमारे सामने 2 लोग और आएंगे, इसको अगर हम काटते हैं तो कुल मिला करके 2 बार में, और 2 बार में आएगा तो मेरे भाई 20000 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर है।
कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। मैं मेरे भाई आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ बनाने के लिए। चलिए 45 सेकंड है आपके पास में, ट्राई करके बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। आ जाओ। तो यहाँ पर अगर अभी हम देखें तो क्या कहा गया, अ सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर यहाँ पर 1 और 1/5 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर इतना ईयर। ठीक है, आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हमने कहा जी यहाँ पर कितने रुपए हैं, 1000 रुपए है। 1000 रुपए की राशि को यहाँ पर इतने साल, 1000 रुपए की राशि को इतने साल के लिए मेरे भाई यहाँ पर 10% प्रति वर्ष की दर पर निवेश किया जाता है। इतने रुपए को इतने साल के लिए इतने के रेट से निवेश किया जाता है। इतने रुपए पर इतने साल के लिए इतने के मेरे भाई रेट से निवेश किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कि 1000 रुपए की राशि को इतने साल के लिए इतने के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो इतना साल के बाद में यहाँ ब्याज हमारा कितना होगा, सिंपल हमें ब्याज निकालना है। तो हमने कहा सर देखो, पहली बात ये समय की जरा अगर हम चेष्टा करें तो 1 और 1/5 है। अगर हम इस समय की बात करते हैं सर यहाँ पर, तो इसको थोड़ा बदलिए। इसमें जो 1 साल होगा वो हमारा अलग होगा और इसमें जो 1/5 होगा वो हमारा अलग होगा। ठीक है, अगर हम मेरे भाई लेकर के आते हैं तो 1 साल का रेट हमारा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और ये 10/5 हमारा कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाएगा अगर मैं 2% डायरेक्ट लिख दूँ तो मैं समझा देता हूँ। जितना भी होता है मेरे भाई लास्ट में उसको यहाँ पर 1/5 से जब आप करोगे तो सीधा सीधा 2% ही आएगा। तो समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी है कि सर देखिए यहाँ पर पूरे साल के लिए 10% और इतने के लिए 2%। अब अगर मान लीजिए इनका हम सक्सेसिव लगाते हैं, एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार मेरे भाई दोनों को गुणा कर देंगे तो 12 मेरे भाई 20 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पूरा पूरा मेरे भाई ब्याज है। अगर हम देखें तो कहा गया इंटरेस्ट हमें कितने का मिलेगा, तो ये सर 1000 रुपया जो है ये हमारा क्या है, तो मूलधन है। मूलधन का मतलब कितने का मान है, 100 का मान है, और हमें यहाँ ब्याज पता करना है तो 12.2 का मान पता करना है। अगर हम सर देखें 3 0 से 3 0 खत्म, कुल मिलाकर के 122 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो जो बच्चे 122 आंसर दे रहे थे उनका आंसर मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत है? आ जाइए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। ठीक है, आइए। इसमें कहा गया सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड 5 मंथली फॉर 1 ईयर 3 मंथ, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर 3 मंथ। बहुत ही आसान भाषा में कि सर अगर मैं इतने रुपए की राशि को सर मैं 1 साल 3 महीने के लिए और वो भी कितने पर 10% पर निवेश करता हूँ, तो सर इतने के बाद ब्याज कितना होगा। मतलब शुरू में जो हमने क्वेश्चन देखा था सक्सेसिव के माध्यम से, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा जो टाइम है वो हमारा पूरा पूरा संपूर्ण है, या तो 1 साल या 2 साल या 3 साल या ऐसे करके। बट अब हम लोग मेरे भाई जो सवाल लगा रहे हैं उनमें जो हमारा टाइम है वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में है या महीनों में भी है, तो हमें उस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर देखना है। तो हम यहाँ पर एक बात कहेंगे कि सर देखिए, समझिए आप, जो पैसा आपने सर लगाया है वो 1000 है, रेट कितना है यहाँ पर, तो बोलेंगे सर इंग्लिश और हिंदी में रेट अलग अलग है। इंग्लिश में 12% है और हिंदी में हमारा 10% है। तो मेरे भाई यहाँ पर इंग्लिश ही विजेता है, इंग्लिश को ही सही मानिए, हिंदी जो है यहाँ पर ये गलत दिया गया है। यहाँ 10% नहीं होगा बच्चों, 12% होगा। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं 12% के हिसाब से कहानी, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर क्या कहना है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो, जब भी यहाँ पर 5 मंथली आ जाए, 6 मंथली आ जाए, 7 मंथली, ऐसा कोई भी शब्द हमारे सामने आता है तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सर वो रेट भी झूठा है, वो टाइम भी झूठा है। हम यहाँ पर मेरे भाई रेट भी सही करेंगे और टाइम भी सही करेंगे, मान करके चलिए। तो यहाँ पर हम रेट कितना लेंगे, तो रेट हम बोलेंगे सर देखो, जो ये 12% दिया गया ये कितने महीनों का है, तो 12 महीनों का है, और कितने का निकालना है सर, तो 5 महीने का इंटू 5 हम कर देंगे। उसके बाद में सर टाइम की अगर हम बात करें, टाइम हमारा कितना है सर, देखिए 1 साल में होता है 12 महीना और 3 महीना, 12 महीना और 3 महीना कितना महीना, 15 महीना। तो सर यहाँ पर आप समझ लीजिए कितना महीना हो गया, तो 15 महीना हो गया। कितना महीना हो गया, तो 15 महीना हो गया। और हमें हर 5-5 महीने पर मेरे भाई ब्याज देना है, यानी कुल मिलाकर के कितनी बार ब्याज देना है, 3 बार ब्याज देना है। तो अगर हम देखें मेरे भाई, तो 5% के हिसाब से 3 बार जो ब्याज मिलेगा वो पूरी दुनिया को पता है कितना होगा, तो बोलोगे सर 15.7625, 15.7625। तो अगर हम देखें तो बोलेंगे सर ये जो 1000 रुपया है हमारे सामने, ये अपने आप में कितना है, 100% है। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो अपने आप में मेरे भाई 100% है, और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें ब्याज का मान निकालना है, मतलब हमें 15.7625 का मेरे भाई यहाँ पर मान निकालना है।
अगर हम देखें तो सर यहाँ से जब आप उड़ाएंगे तो पूरा पूरा नीचे हमारा 4 जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 3 से मेरे भाई 3 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो है सर इसको 1000 से अगर आप भाग करते हो 2010, तो सर ये 157.625 हमारा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है सर? डी फॉर देवसेना है। ठीक है ना। तो यहाँ समझिए बात को लेकर के कि हमने सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कराई हैं, समझाई हैं, बताई हैं। ठीक है कि कैसे चीज़ों को क्रिएट करना है, कैसे आपको समझना है। ठीक है, आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया है। तो कहा गया डिपॉजिटेड, देखो ए डिपॉजिटेड 1,56,250 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। हाउ मच मोर मनी विल ए, ठीक है, हैव इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम इज इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आसान भाषा में अगर दोस्तों हम बात करें तो हम कहेंगे सर ए ने कितने